कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 8.1 सवाल नंबर 11 बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। नंबर 1, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो ये हमारा फॉल्स है। क्यों? क्योंकि हमें पता है tan a बराबर होता है लंब बटे आधार। हम इस चेक कर लेते हैं, पुष्टिकरण कर लेते हैं। हमने एक त्रिभुज बनाया ABC, इसमें कोण B है 90, इसके सामने वाली भुजा हो गई कर्ण। और हमें पता है जो कर्ण होती है हमारे लंब से भी बड़ी होती है और आधार से भी बड़ी होती है। और कोण A की बात की जाए, जैसे यहाँ tan A बराबर दिया गया है लंब बटे आधार। लंब जो है हमारा आधार से भी बड़ा हो सकता है और आधार लंब से भी बड़ा हो सकता है। यहाँ पर जो लंब है वो हमारा आधार से बड़ा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक जो tan A का मान आएगा वो 1 से ज़्यादा आएगा। यहाँ पर अगर हम रख दें लंब का मान दिया है 4, आधार का मान दिया है 3, तो इसको जब हम लोग भाग करेंगे तो 3 1 कम 3 आया, 1 लगाया दशमलव बढ़ाया 0, 3 3 9, फिर 3 3 1 से बड़ा आ गया। अगर यहीं पर हमारा अगर यहाँ पर लंब जो है 3 होता और आधार 4 होता, उस केस में क्या हो जाता, उस केस में इसका मान 1 से कम आता। तो tan A का मान जो है 1 से कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, इसलिए हमारा एक कथन क्या हो गया, असत्य। ठीक है ना। फिर नंबर 2 में देखते हैं, कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5। हमें पता है sec A बराबर होता क्या है, sec बराबर होता है कर्ण बटे आधार। sec A बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो एक हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये 90 अंश माना, इसके सामने वाली भुजा होगी कर्ण। कर्ण कितना दिया है 12, आधार कितना दिया है 5। तो यहाँ से अगर कोण A की बात की जाएगी तो sec A हम निकालेंगे। sec A बराबर क्या आएगा, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है हमारा AC, आधार कितना है AB। और हमारा जो कर्ण है ये हमेशा लंब और आधार से बड़ा रहेगा। तो AC का मान है 12 और आधार का मान है 5, इसलिए sec A का मान यहाँ से आएगा 12/5। क्योंकि हमारी AC भुजा इसमें बड़ी दी गई है, तो इसलिए हमारा ये sec A का मान सही है। तो कथन हमारा हो जाएगा सत्य। ठीक है ना। अगर यहाँ पर AC भुजा यहाँ आधार से अगर छोटी हो जाती तो हो जाता असत्य। ठीक। नंबर 3 देखते हैं क्या है, cos A कोण A के कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। ये हमारा गलत है, क्योंकि cos A कोण A के कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता। इसके लिए cos A जो है ये कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म है, कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म। इसको शॉर्ट में लिखते हैं cos A, ये कोसाइन A का होता है। ठीक है ना। और इसके साथ जो A लगा होता है ये कोण की बात की जाती है, मल्टीप्लाई में इसके नहीं लिखा है, ये cos गुणे A नहीं है, ये गलत है। ये cos के साथ एंगल जुड़ा है। ठीक, cos A, इसका मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। अगला देखते हैं सवाल नंबर 4। तो हमारा क्या हो गया, असत्य। इसका चौथा भाग देख लेते हैं क्या। देखिए कॉट और A का गुणनफल होता है। अभी जैसे हमने बताया, मान लो एक त्रिभुज है समकोण ABC, इसमें अगर कोण A निकालना हो तो cot A बराबर क्या होता है, यहाँ से देखिए cot A बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार कितना है AB, लंब कितना है BC। अच्छा, यहाँ पर आधार ये क्यों लिया हमने, जब हम जानते हैं ये भुजा 90 अंश के सामने वाली भुजा होगी कर्ण, और कोण A की बात की जाएगी तो एक भुजा A से जुड़ी है कर्ण वाली, वो कभी चेंज नहीं होगी। ये भुजा जुड़ी आधार वाली। कोण A की बात की जाएगी तो ये भुजा हो जाएगी आधार और ये कर्ण ही रहेगा, ये भुजा हो जाएगी लंब। अगर यहाँ कोण C की बात करता तो ये भुजा हो जाती आधार, ये कर्ण ही रहती, ये हो जाती लंब। इसलिए यहाँ पर cot A बराबर कितना है, आधार बटे लंब। तो यहाँ से हमारा जो यहाँ पर cot A आया है, cot और A का गुणनफल नहीं आया है। cot के साथ A एंगल है, यहाँ पर cot गुणे A ये नहीं है। ठीक है ना, ये गलत है, इसलिए हमारा एक क्या हो गया, असत्य। इसलिए हमारा है खंड असत्य। सवाल नंबर 5 में देखते हैं क्या है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। चेक कर लेते हैं। हमें पता है साइन थीटा बराबर होता है
लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पर लिख दें साइन थीटा बराबर हो गया 4/3 या लंब बटे कर्ण। एक त्रिभुज हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। देखिए पुष्टिकरण कर रहे हैं। अब हमें बताना था आपका उत्तर सही या गलत। अगर सही है तो उसका पुष्टिकरण कीजिए, अगर गलत है तो उसका पुष्टिकरण कीजिए। तो पुष्टिकरण में चित्र बनाकर दिखाना पड़ेगा। हमने माना ए बी सी, इसमें कोण बी है समकोण, इसके सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण रहेगी और कर्ण लंब और आधार से हमेशा बड़ी रहेगी। तो ये कर्ण हो गई और हमको पता है साइन थीटा बराबर होता है 4/3। हमने माना ये कोण इसमें थीटा है। अगर ये कोण थीटा है तो ये भुजा हो गई आधार, ये कर्ण ही रहती है, ये हो गई लंब। ये हमारी थीटा के केस में क्या होगी आधार, अगर कोण थीटा है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया यहाँ पर 4 और कर्ण हो गया 3। जैसा कि आप लोग जानते हैं जो कर्ण होता है वो हमेशा आधार और लंब से बड़ा होता है। कर्ण क्या होगा ऑलवेज बड़ा होगा, किससे? लंब और आधार से बड़ा होगा। ठीक, ये कंडीशन होती है। इससे भी बड़ी होगी भुजा, इससे भी। इस केस में क्या हो रहा है, कर्ण जो हो रहा है छोटा हो रहा है लंब से, इसलिए कथन क्या हो गया असत्य। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पहले से शुरू से क्या था। पहला हमारा ये था, पहला असत्य है इसमें, दूसरा सत्य है, तीसरा भी असत्य है, फिर चौथा असत्य, पांचवा असत्य। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।